जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। हे रघुनाथ जी, आप हमें अपनी अत्यंत पवित्र करने वाली और तीनों प्रकार के तापों और जन्म मरण के कलेशों का नाश करने वाली भक्ति प्रदान कीजिए। हे कामधेनु और कल्प वृक्ष रूप प्रभु, प्रसन्न होकर हमें यही वरदान दीजिए। हे रघुनाथ जी, आप जन्म मृत्यु रूप समुद्र को सोखने के लिए अगस्त्य मुनि के समान हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों को देने वाले हैं। हे दीन बंधो, हमारे मन के दारुण दुखों का नाश कीजिए और हमारे समदृष्टि का विस्तार कीजिए। आप आशा, भय और ईर्ष्या आदि का निवारण करने वाले हैं तथा विनय, विवेक और वैराग्य का विस्तार करने वाले हैं। हे राजाओं के शिरोमणि तथा पृथ्वी के भूषण श्री राम जी, जन्म मृत्यु के प्रवाह रूपी नदी को पार करने के लिए हमें अपनी भक्ति रूपी नौका प्रदान कीजिए। हे मुनियों के मन रूपी मान सरोवर में निरंतर निवास करने वाले हंस, आपके चरण कमल की ब्रह्मा जी और शिव जी वंदना करते हैं। आप रघुकुल के केतु, वेद मर्यादा के रक्षक तथा काल, कर्म, स्वभाव व गुण रूपी बंधनों के नाश करने वाले हैं। आप स्वयं तरे हुए और दूसरों को तारने वाले तथा दोषों को हरने वाले हैं। तीनों लोकों के भूषण आप ही तुलसीदास के स्वामी हैं। इस प्रकार प्रेम पूर्वक बार बार स्तुति करके वह सिर नवाकर तथा अपना मन चाहा वर पाकर सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। तब भाइयों ने श्री राम जी के चरणों में सिर झुकाया। सब भाई पूछते हुए सकुचा रहे थे, इसलिए सब हनुमान जी की ओर देखने लगे। वे प्रभु की वाणी सुनना चाहते हैं, जिसे सुनकर सब भ्रम नष्ट हो जाते हैं। अंतर्यामी प्रभु सब जान गए और पूछने लगे, कहो हनुमान, क्या बात है? तब हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, हे दीन दयालु भगवान, भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं पर प्रश्न करते मन में सकुचा रहे हैं। इस पर श्री राम जी ने कहा, हनुमान, तुम तो मेरा स्वभाव जानते ही हो। भरत के और मेरे बीच में क्या कोई भेद है? प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने उनके चरण पकड़ लिए और बोले, हे नाथ, हे शरणागत के दुखों का हरण करने वाले, न तो मुझे कुछ संदेह है और न स्वप्न में भी शोक व मोह है। हे कृपा सागर, यह आपकी ही कृपा का फल है। तथापि हे कृपा निधान, मैं एक धृष्टता करना चाहता हूँ। मैं सेवक हूँ और आप सेवक को सुख देने वाले हैं, अतः मेरी धृष्टता को क्षमा कीजिए और मेरे प्रश्न का उत्तर देकर मुझे सुखी कीजिए। हे रघुनाथ जी, वेद पुराणों ने संतों की महिमा अनेक प्रकार से गाई है। आपने भी अपने श्रीमुख से उनकी बड़ाई की है और उन पर आपका प्रेम भी बहुत है। हे प्रभु, मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ। आप कृपा सागर हैं और गुण तथा ज्ञान में भी अत्यंत निपुण हैं। हे शरणागत पालक संत और असंत के भेद मुझे समझाकर कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे भाई, संतों के गुण तो असंख्य हैं, जो वेदों और पुराणों में हैं। संतों और असंतों की करनी कुल्हाड़ी चंदन के समान है। हे भाई सुनो, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है, किंतु चंदन उसे अपना गुण देकर सुगंध से सुवासित कर देता है। इसी गुण के कारण चंदन देवताओं के सिरों पर चढ़ता है और कुल्हाड़ी के मुख को आग में जलाकर तथा घन से पीटकर दंड दिया जाता है। संत विषयों में लिप्त नहीं होते, वह शील और सद्गुणों की खान होते हैं। उन्हें पराया दुख देखकर दुख और सुख देखकर सुख होता है। वे सदा समता रखते हैं, उनका कोई शत्रु नहीं होता। वे मद रहित और वैराग्यवान होते हैं।
तथा लोभ, क्रोध, हर्ष और भय का त्याग कर देते हैं। उनका चित्त बड़ा कोमल होता है। वे दीनों पर दया करते हैं तथा मन, वचन और कर्म से मेरी निष्कपट भक्ति करते हैं। सबको सम्मान देते हैं पर स्वयं मान रहित होते हैं। हे भरत, ऐसे ही प्राणी मुझे प्राणों के समान प्रिय लगते हैं। उनकी कोई इच्छा नहीं होती, वे मेरे नाम के परायण होते हैं। वे शांति, वैराग्य, विनय और प्रसन्नता पूर्वक निवास करते हैं। उनमें शीतलता, सरलता, सबके प्रति मित्र भाव और ब्राह्मण के चरणों में प्रीति होती है, जिससे सब प्रकार के धर्मों की उत्पत्ति होती है। हे तात, जिसके हृदय में ये लक्षण बसते हों, उसे सदा सच्चा संत समझना चाहिए। जो मन के निग्रह, इंद्रियों के संयम तथा नियम और नीति से कभी पीछे नहीं हटते और मुख से कभी कटु वचन नहीं बोलते, जिन्हें अपनी निंदा और स्तुति दोनों समान लगती है और मेरे चरण कमलों में जिनकी ममता है, ऐसे गुणों के धाम और सुखी संतजन मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। अब दुष्टों का स्वभाव सुनो। कभी भूल कर भी उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। उनका साथ उसी प्रकार सदा दुखदाई होता है जैसे बुरी जाति की गाय सीधी और दुधारू गाय को अपने संग से नष्ट कर डालती है। दुष्टों के हृदय में बहुत अधिक ईर्ष्या रहती है। वे पराई संपत्ति देखकर सदा जलते रहते हैं। दूसरों की निंदा सुनकर वे ऐसे हर्षित होते हैं मानो रास्ते में पड़ा खजाना मिल गया हो। वे कामी, क्रोधी, मदान्ध और लोभी तथा निर्दयी, कपटी, कुटिल और पापी होते हैं। वे अकारण ही सबसे बैर किया करते हैं। जो भलाई करता है उसके साथ भी बुराई करते हैं। उनका लेना देना, भोजन चबेना सब झूठा होता है। वे सभी बातों में झूठ बोला करते हैं। जैसे मोर बोलता तो मीठा है, परंतु उसका हृदय इतना कठोर होता है कि वह विषैले सांपों को भी खा जाता है। वैसे ही दुष्ट भी ऊपर से मीठे वचन बोलते हैं, परंतु अंदर से अत्यंत निर्दयी होते हैं। वे दूसरों से द्रोह करते हैं और पराई स्त्री, धन तथा निंदा में आसक्त रहते हैं। ऐसे नीच और पापी मनुष्य नर शरीर धारण किए हुए राक्षस ही होते हैं। वे सदा लोभ में घिरे रहते हैं, पशुओं के समान आहार और मैथुन में ही संलग्न रहते हैं। उन्हें यमपुर का भय भी नहीं होता। किसी की बड़ाई सुनकर वे ऐसी दुख भरी सांस लेते हैं मानो उन्हें ज्वर हो गया हो, और किसी को विपत्तिग्रस्त देखकर वे ऐसे सुखी होते हैं मानो संपूर्ण संसार के राजा हो गए हों। वे स्वार्थपरायण, परिजनों के विरोधी, लंपट और अत्यंत क्रोधी होते हैं। वे माता पिता, गुरु और ब्राह्मण किसी को नहीं मानते। आप तो नष्ट होते ही हैं, अपने संग से दूसरों को भी नष्ट करते हैं। मोहवश दूसरों से द्रोह करते हैं। उन्हें न संतों का संग अच्छा लगता है, न भगवान की कथा ही अच्छी लगती है। वे अवगुणों के समुद्र, मंद बुद्धि, कामी, वेद निंदक तथा पराये धन के लूटने वाले होते हैं। वे दूसरों से द्रोह तो करते ही हैं, परंतु ब्राह्मण द्रोह विशेष रूप से करते हैं। उनके हृदय में दंभ और कपट भरा रहता है, परंतु वे ऊपर से सुंदर वेश धारण किए होते हैं। ऐसे नीच और दुष्ट व्यक्ति सतयुग और त्रेता में नहीं होते। द्वापर में थोड़े से होंगे, पर कलयुग में तो असंख्य होंगे। हे भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई पाप नहीं है। हे तात, समस्त पुराणों और वेदों का यह निर्णय मैंने तुम्हें बता दिया। इसे विद्वान व्यक्ति भी जानते हैं। मनुष्य शरीर धारण करके जो दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं। मनुष्य मोहवश अथवा स्वार्थ परायण होकर अनेक पाप करते हैं, इसलिए उनका परलोक नष्ट हो जाता है। हे भाई, मैं उनके लिए काल रूप हूँ और उनके अच्छे और बुरे कर्मों का उन्हें फल देता हूँ। ऐसा सोचकर जो चतुर लोग हैं, वे संसार के दुख रूप जानकर मेरा ही भजन करते हैं। इसलिए वे शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों को त्याग कर देवता, मनुष्य और मुनियों के नायक मुझे भजते हैं। इस प्रकार मैंने संतों और असंतों के गुण कहे। जिन लोगों ने इन गुणों को समझ लिया, वे जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते। हे तात,
सुनो, माया से रचे हुए ही अनेक गुण और दोष हैं, उनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। गुण इसी में ही है कि इन दोनों को ही न देखा जाए, इन्हें देखना ही अविवेक है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय श्री राम।